Hello students. So this is the second part of unit life process. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया था कि न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक इन द फूड और द एनर्जी। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फूड की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, डायरेक्टली। उसके बाद हमने किए थे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन किस तरह से मिल सकता है, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में हमने किया था ग्रीन प्लांट्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको हमने डिटेल में किया था, स्टोमेटास क्या होते हैं, गार्ड सेल्स क्या हैं, ओपनिंग क्लोजिंग कैसे कंट्रोल होती है, ये सब हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉफिक, जो इन पे डिपेंड करते हैं, दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। फिर हमने इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके भी हमने डेफिनेशंस और एग्जांपल्स देखे थे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में करेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक बार यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, जिसको हम दोबारा डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या था, द ऑर्गेनिज्म टेक इन द फूड एंड डाइजेस्ट इट टू गेट एनर्जी एंड एक्सक्रीट आउट वेस्ट ऑफ इट। मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स का अगर हम एग्जांपल लें, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उसमें हम क्या करते हैं, खाना हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और जो भी वेस्ट होगा उसको क्या करेंगे, बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे। तो उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला गया था। आज हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हेटरोट्रॉफिक का पार्ट है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से होगा। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो, हमने जैसे भी बात की थी, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म खाने को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाएगा, दैट इज नोन एज द इंजेक्शन। खाना उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, एंटर होगा। दीज आर द स्टेप्स ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, सबसे पहले खाना बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन ऑफ द फूड। खाना बॉडी के अंदर गया, खाना क्या हुआ, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब खाना जो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स चीज, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज थी, या सिंपली समझे कोई बड़ी चीज थी, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो वो छोटे छोटे पार्ट्स क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, या हम कह सकते हैं ब्लड में। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन स्टेप में क्या होगा, अभी जो खाना एब्जॉर्ब हुआ तो ब्लड में गया या जहां पे भी गया, वहां से क्या जाएगा, सेल्स में जाएगा, बॉडी के सेल्स में। वहां पे एनर्जी क्रिएट होगी, जो मेन काम है न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन का काम ही एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो एसिमिलेशन में क्या होगा, वो एनर्जी सेल्स उससे जनरेट करेंगे। और लास्ट स्टेप इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होगा, टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। सो दीज 5 स्टेप्स, ये जो 5 स्टेप्स हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, ये सभी ऑर्गेनिजम्स में फॉलो होंगे जो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे, वेदर दे आर यूनिसेलुलर, वेदर दे आर मल्टीसेलुलर। जैसे हम एग्जांपल लें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, हम एग्जांपल ले सकते हैं एमीबा। इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट फिर भी वो क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर खाना लेता है। इट मींस फॉलोइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसमें भी क्या होगा, ये 5 के 5 स्टेप्स फॉलो होंगे। इसी तरह से हम ले लेते हैं पैरामीशियम। ये भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी ये स्टेप्स फॉलो होंगे क्योंकि ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बीइंग्स ले सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स भी क्या करेंगे, यही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो दीज 5 स्टेप्स आर कॉमन, ये सारे कॉमन चलेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन से। तो देखो, इंजेक्शन में क्या होगा, खाना बॉडी के अंदर एंटर करेगा, या हम किसी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा।
अमीबा का एग्जांपल लेते हैं कि अमीबा में ये 5 स्टेप्स कैसे फॉलो होंगे। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ रैंडम स्ट्रक्चर, इसकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, रैंडम स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल एनी फूड पार्टिकल इज देयर नियर अबाउट इट, ये कोई फूड पार्टिकल है, इसने सेंस किया इसके पास एक फूड पार्टिकल है। अब ये क्या करेगा, इंजेक्शन स्टेप फॉलो करेगा, खाने को इंजेस्ट करेगा। देखो कैसे करेगा, इसकी बॉडी क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने के कारण ये अपनी आउटर मेम्ब्रेन को क्या करेगा, स्ट्रेच या रिलैक्स कर सकता है। तो इसने खाने को इंजेस्ट करने के लिए अपनी बॉडी को क्या किया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, बाहर को बढ़ा दिया। ये इसका फूड पार्टिकल था, इनके बीच में ट्रैप होना शुरू हो गया, फूड अभी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हुआ है, ट्रैप हो रहा है। These finger-like structures are known as pseudopodia. These finger-like structures are known as the pseudopodia. इसका ये सॉरी न्यूक्लियस रह गया, इसका न्यूक्लियस था, ठीक है। तो ये इंजेक्शन स्टेप की बात हो रही है, खाना अभी इसकी बॉडी के अंदर एंटर करना है। तो देखो इसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा अभी, दिस इज द फूड पार्टिकल, ये तो न्यूक्लियस है। अब ये खाना इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, डायरेक्टली एंटर तो कर गया, लेकिन ये कहां करेगा, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली एंटर नहीं करेगा। हमें पता है एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। हालांकि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर फूड क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज द फूड वैक्यूल। इसके अंदर इसका खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तो थे इंजेक्शंस के स्टेप। ये नॉर्मल अमीबा था जिसने फूड को सेंस किया। स्यूडोपोडिया जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थी, उन्होंने खाने को अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप किया। तो ये जो स्टेप्स थे ये थे इंजेक्शन, ठीक है। अब जो खाना इसका है डाइजेस्ट होगा, वो कहाँ होगा, फूड वैक्यूल के अंदर। सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर है, तो इनमें ज्यादातर हम सेपरेशन नहीं कर सकते प्रोसेस की। इंजेक्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है। ह्यूमन बींग्स में हम देखेंगे ईच एंड एवरी स्टेप पूरा वैलिड हमें दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको एलैबोरेट करने का। देखो नेक्स्ट स्टेप में अब ये खाना क्या हो रहा है, इसके अंदर डाइजेस्ट होना शुरू हो रहा है। कैसे, यहाँ साइटोप्लाज्म में जो भी एंजाइम्स हैं खाने को डाइजेस्ट करने वाले, वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब होने शुरू होंगे, अंदर जाने शुरू होंगे। ये क्या करेंगे, खाने को डाइजेस्ट करेंगे। तो इस स्टेप को हम क्या बोल सकते हैं, डाइजेशन का स्टेप भी इसके साथ साथ फॉलो होना शुरू हो गया। ये डाइजेशन का स्टेप है, ठीक है। डाइजेशन में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर जा रहे हैं और खाने को क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फूड वैक्यूल, ये न्यूक्लियस था, ठीक है। ये फूड वैक्यूल था, न्यूक्लियस लेबल कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये फूड वैक्यूल। अब देखो खाना क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है तो एब्जॉर्ब करना उसको इजी है। अब क्या होगा, यहाँ से जो भी खाना डाइजेस्ट होता जा रहा है वो बाहर एब्जॉर्ब होता जाएगा, ठीक है। इसकी बॉडी या साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, खाना एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एसिमिलेशन। एसिमिलेट का मतलब एनर्जी क्रिएट होना और एनर्जी का यूज होना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एनर्जी का यूज अमीबा किस लिए करेगा, अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए। ह्यूमन बींग्स या हम कोई भी अपनी खाना क्यों लेते हैं, बॉडी ग्रो करने के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस वगैरह के लिए। तो ये अपनी बॉडी को एक तरह से ग्रो कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बड़ी हो जाएगी। न्यूट्रिशन के कारण क्या होगा, इसकी शेप बड़ी होगी, साइज इंक्रीज हो गया इसका। न्यूक्लियस अभी भी इसके, ये फूड वैक्यूल है। ये अब खाना जो डाइजेस्ट हो चुका है, इट इज जस्ट अ वेस्ट, ये एक वेस्ट है इसके लिए। अब इसमें इसे नहीं कुछ करना नहीं है, इस वेस्ट को इसने क्या करना है, एक्सक्रीट करना है। यहाँ पे क्या हो गया, खाने का एसिमिलेशन तो हो चुका है, एनर्जी इससे क्रिएट हो चुकी है। लास्ट स्टेप अब है इजेशन, इजेस्ट करना, खाने को बॉडी से बाहर निकालना। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, वेस्ट, बिल्कुल बॉर्डर पे आ चुका है। बॉर्डर पे आने के बाद सेम इस तरह से स्यूडोपोडियस बना के ये क्या करेगा, इसको अपने बॉडी से बाहर एग्जिट करवाएगा। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल अगर इसी स्टेप में हम करें तो यहाँ से इसकी बॉडी क्या होगी, रप्चर होगी, टूट जाएगी इसकी मेम्ब्रेन, टूट के क्या होगी, दोबारा यहाँ से ज्वाइन। ये देखो ये वैक्यूल तो गया है यहाँ से, ये बॉडी यहाँ से ज्वाइन होगी और ये इसका वेस्ट बाहर आ गया बॉडी से। दिस इज द वेस्ट, ये इसकी बॉडी का वेस्ट।
तो ये हमारा लास्ट स्टेप फॉलो हो गया, जिसको हमने क्या बोला था, इजेशन बोला था, कि टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दिस इज द वेस्ट। ठीक, तो इस तरह से 5 स्टेप्स जो है हमारे बताए थे हमने, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये फॉलो होंगे किसी भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स में। तो ये था अमीबा का एग्जांपल, जिसकी कोई भी फिक्स बॉडी शेप नहीं थी, कहीं से भी खाना बॉडी में एंटर हो रहा था, कहीं से भी खाना एग्जिट हो रहा था, मतलब माउथ भी प्रेजेंट नहीं था, एनस भी प्रेजेंट नहीं थी, ना तो एंट्री के लिए कोई स्पेसिफिक पार्ट था, ना एग्जिट के लिए कोई स्पेसिफिक पार्ट था। अब हम बात करते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो यूनिसेलुलर ही है, बट उसमें क्या है, एक स्पेसिफिक साइट है जहां से खाना एंटर करेगा, या जैसे हम अपनी बात करें तो माउथ से हम खाना एंटर करवाते हैं, हमारी बॉडी में इंजेस्ट करवाते हैं, तो उसकी बात करते हैं कि हम वो खाना कहां से इंजेस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमने कौन सा देखा था, पैरामीशियम का हमने लिखा, तो हम पैरामीशियम को डिस्कस करते हैं, देखो कैसे। अब देखो पैरामीशियम की बात करें, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम, ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, बट इसमें क्या है, स्पेसिफिक साइट है फूड एंट्री। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये इसका न्यूक्लियस मान लेते हैं, विद इन इस साइटोप्लाज्म ये लिक्विड फिलेक्स। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, इसमें स्पेसिफिक साइट है फूड एंट्री, दिस इज द माउथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरल ग्रूव। अब यहाँ फूड इसी से ही एंटर होगा, इसकी बॉडी के किसी भी पार्ट से एंटर नहीं होगा, इस पार्ट से ही एंटर होगा और इसी पार्ट से एग्जिट होगा। इसका मतलब इसका इंजेक्शन एंड इजेक्शन पॉइंट सेम होगा। अमीबा में कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं था, नाइदर इजेक्शन नॉर इंजेक्शन। यहाँ पे क्या है, सेम है एक पॉइंट, वहीं से खाना इंजेस्ट होगा, वहीं से खाना इजेस्ट होगा या वेस्ट इजेस्ट होगा बाहर निकले। तो देखो इसमें क्या है, पहली बात तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमने इसकी बॉडी में बनाई है, दीज आर नोन एज द सीलिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। पैरामीशियम देखो बेसिकली क्या है, एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में मिलेगा हमें बेसिकली। ठीक है, अब अगर कोई भी फूड पार्टिकल अगर ये सेंस करता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द फूड पार्टिकल, तो ये क्या करेगा, इसको अपने माउथ तक पास करेगा। हम जैसे अपने हाथों की हेल्प से, हैंड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने खाने को एंटर करवाते हैं माउथ तक, तो इसके पास हाथ तो है नहीं अब खाने को एंटर करवाने के लिए, ये क्या करेंगे, इन सीलिया का यूज करेंगे। सीलिया क्या करते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाइब्रेट करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट करते करते इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे नीचे की डायरेक्शन में, ये खाना यहाँ से इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, इसका मतलब एंट्री हो चुकी है, इंजेक्शन हो चुका है। फिर अंदर प्रोसीजर सेम चलेगा, दिस इज द फूड लिक्विड, जो हमने अमीबा में डिस्कस किया था, सेम वही स्टेप्स फॉलो होंगे। ये इंजेक्शन हो गया, स्पेसिफिक साइट था इसीलिए अलग से था अमीबा से, बाकी सब चीज इसमें सेम है, सेम वही होगा। डाइजेशन भी क्या होगा, बाहर से एंजाइम्स आएंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे, खाने को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेशन स्टेप हो जाएगा। फिर अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें, जब खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो साथ साथ में एब्जॉर्ब होगा, बाहर जाएगा। फिर इससे क्या होगा, इसका साइज इंक्रीज होगा, एसिमिलेशन के कारण, एनर्जी क्रिएट होने के कारण इसका साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो हम कह सकते हैं फूड का काम हो गया, न्यूट्रिशन का जो बेस है। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या होगा, इजेक्शन, वेस्ट इसकी बॉडी से बाहर, फिर इसी तरह से मूवमेंट करता हुआ ओरल ग्रूव से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे थे। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें स्पेसिफिक सारे स्टेप्स की प्रोसीजर्स हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, उनके लिए अलग अलग प्रोसेसेस बनी हुई हैं। बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। सो ह्यूमन बींग्स में यही 5 स्टेप फॉलो करवाएंगे हम, जो हमने पहले भी देखे हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन।
These 5 steps of the hologenic mode of nutrition we will see in the human beings की human beings में किस तरह से फॉलो करते हैं। तो देखो हम बेसिकली पहले एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन प्रोसेस जहां जहां पे हो रही है, ये 5 स्टेप्स जहां पे फॉलो हो रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। वो पूरा रास्ता जहां पे क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोसेस होगी। समटाइम इट इज नोन एज द गट आल्सो, GUT गट, ये वर्ड भी हम यूज कर लेते हैं कई बार इसके लिए। सो एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं हम। सबसे पहले ये एंट्री होगी, खाना माउथ से खाते हैं, सो दिस इज द माउथ। यहां से हमारा फूड सबसे पहले क्या होगा, इंजेस्ट होगा, बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। इंजेक्शन स्टेप की अगर बात करें तो सिर्फ इतना सा हम कह सकते हैं, इंजेक्शन ऑफ द फूड इन ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द माउथ। माउथ से आता है विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स, हाथों की हेल्प से हम काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये खाना माउथ से एंटर हो गया, आगे एंटर करेगा। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अभी डाइजेशन को, लेकिन अगर रफली देखें तो खाना माउथ में हमारे पास क्या है, टीथ है। टीथ क्या करेंगे, खाने को च्यू करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। और क्या है, सलाइवा है हमारी, सलाइवा थूक जिसको हम बोलते हैं, वो खाने में मिक्स होगी। उनके क्या काम है, किस तरह से, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद खाना क्या जाएगा, अंदर जाएगा, गले से अंदर एंटर करेगा। दिस इज नोन एज द फूड पाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, और इट इज आल्सो नोन एज ओइसियोफेगस। इट इज आल्सो नोन एज द ओइसियोफेगस, ठीक है। खाना गले से एंटर करके उसके बाद कहां जाएगा, पेट में, स्टमक। ये हमारा क्या हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है। स्टमक में जितना खाना डाइजेस्ट होना था डाइजेस्ट हुआ। अब खाना क्या होगा, आगे पास होगा। ये खाना हमारा गया नेक्स्ट पार्ट में, दिस इज नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना इसमें डाइजेस्ट होगा, ठीक है। डाइजेस्ट हो गया खाना, जितना हमने खाना था खा लिया। उसके बाद कहां जाएगा, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला हमारा स्टमक था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन यहां तक ओवर हो जाएगा जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो खाना जो हमारा एक्सक्रीट होगा या इजेशन का जो स्टेप हम बात कर रहे हैं वो कहां से होगी, एनस से। दिस पार्ट इज नोन एज द एनस। यहां से हमारा क्या होगा, इजेशन, ठीक है। अगर एक बार रफली दोबारा देखें तो हम ये वाला जो हमारा स्टेप है, इंजेशन, ठीक है। यहां पे, यहां से अगर हम देखें नॉर्मली तो वैसे यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से लेके यहां, ये क्या हो गया हमारा, डाइजेशन भी हो गया। और इसमें अगर ये दो स्पेसिफिक पार्ट देखें तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेंगे। एब्जॉर्प्शन भी होगी, यहां से ब्लड तक जाएगी, फिर ब्लड उसको क्या करेगा, सेल्स तक प्रोवाइड करेगा, जो हमारे नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन का पार्ट है, उसमें एसिमिलेट होगा खाना, एनर्जी की फॉर्म में ड्राइव होगा। और ये जो लास्ट हमारा स्टेप हो गया, ये क्या हो गया, इजेशन। यहां से क्या होगा, वेस्ट एक्सक्रीट होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन तक हो चुका है, एसिमिलेशन वाला स्टेप हम रेस्पिरेशन देखेंगे किस तरह से एनर्जी क्रिएट होगी इससे। और ये लास्ट स्टेप हमारा हो गया, इजेक्शन। तो ये हमारी नॉर्मली एलिमेंट्री कैनाल या गट है ह्यूमन बीइंग्स की, होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट है। सो दीज 5 स्टेप्स विल फॉलो इन दिस आल्सो, ये यहाँ पे भी फॉलो होंगे, ठीक है। अब इनको थोड़ा बहुत अगर हम बेसिक टर्म्स देखते हैं इनसे रिलेटेड, पूरा कंप्लीट डाइजेशन जब डिस्कस करेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे। एक बार टर्म्स देखते हैं कुछ। या हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन। इंजेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया दैट इट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स थ्रू माउथ with the help of hands। हाथों की हेल्प से हम क्या करते हैं, खाने को माउथ तक ट्रांसफर करते हैं खाना, ताकि हमारी बॉडी के अंदर इंजेस्ट हो, अंदर चला जाए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था इंजेशन, इसमें हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, खाना इंजेस्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है डाइजेशन, ये काफी लंबा है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है डाइजेशन की ह्यूमन बीइंग्स में या कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें उनमें।
तो हमारी जो डाइजेशन जो है स्टार्ट कहाँ से होगी, हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है, जो हम नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। लिप्स के अंदर का जो भी पार्ट है, टिथ हो गए हमारे, टंग हो गई, सलाइवा जो जहाँ से भी सीक्रेट होती है, सलाइवरी ग्लैंड है वो बक्कल कैविटी का पार्ट है। ठीक है, बक्कल कैविटी में हमारी क्या होगी, डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन फर्दर कंटिन्यू होती रहेगी, अंदर से अंदर चलती रहेगी। देखो जैसे हम बात करें बक्कल कैविटी की, तो बक्कल कैविटी में एक तो हो गई टिथ, एक हो गई टंग, नेक्स्ट हो गई हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा जो हम थूक बोलते हैं जिसको, सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स देखो क्या होते हैं, नॉर्मली 9th में भी आए थे। ग्लैंड्स क्या है, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग तरह की पाउच है, एक मस्कुलर पाउच है, दैट कंटेन्स एंजाइम्स, हॉर्मोन्स और केमिकल्स। किसी भी तरह का हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम चाहिए, हार्मोन चाहिए, केमिकल्स चाहिए, अगर वो एक पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है, दैट इज नोन एज द ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या है, सलाइवा है। ठीक है, तो ये हमारे 3 पार्ट है बक्कल कैविटी के। इनका देखो डाइजेशन में हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि इनका क्या रोल है। टीथ का अगर हम देखें, टीथ का सबसे पहले काम क्या है, च्यूइंग ऑफ फूड। च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को च्यू करना, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल डाइजेशन। अभी कोई केमिकल चेंज होना उस पर शुरू नहीं हुआ, फिजिकली हमने क्या किया, लार्ज फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया है ताकि डाइजेशन इजी हो। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होगा तो उसका क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा हमें पता है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन या कोई भी चीज उससे ज्यादा कांटेक्ट में आएगी। इसीलिए हमने क्या किया, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात आती है टंग। टंग के देखो रोल, एक तो हम अगर फर्स्ट रोल बात करें, इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन स्वेलिंग और स्वेलिंग ऑफ फूड। खाने को स्वेलो करने में, अंदर ले जाने में हेल्प करता है। इजीली हम कोई भी, जैसे हम नॉर्मली टेबलेट्स वगैरह लेते हैं, मेडिसिन गोली वगैरह लेते हैं, हम उसको क्या करते हैं, टंग पे रख के हम पानी पी लेते हैं ऊपर से। इससे क्या है, फ्रिक्शन कम है, इजीली फ्लो कर जाती है, अंदर चली जाती है। तो यही खाने के टाइम इसका काम होता है, इजीली हमारे खाने को अंदर स्वेलो करने के काम आता है। मेन रोल जो इसका है सेकंड, इट हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा इन फूड। खाने के अंदर जो सलाइवा है उसको अच्छी तरह से मिक्स करने का काम है। हम खाना खाते हैं, चाहे हम बिल्कुल ड्राई फूड एंटर करवा रहे हैं हमारी बॉडी में, अगर हम थोड़ी देर तक च्यू करते हैं तो क्या होता है, माउथ के अंदर सारा वेटी हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, सब कुछ गीला हो जाता है सब कुछ, या हम कह सकते हैं माउथ फील्स वाटर्ड, पानी भर जाता है माउथ में। वो पानी नहीं है, वो क्या है, सलाइवा है। हाँ, पानी भी है उसके अंदर, लिक्विड कंटेंट में वाटर भी मिक्स है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और कुछ केमिकल्स भी मिक्स हैं, तो उनको मिक्स करवाने के लिए भी टंग का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों का रोल हो गया। लास्ट जो हम सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, इसको देखते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड का क्या रोल है। सलाइवरी ग्लैंड का काफी अच्छा खासा रोल है, देखो डाइजेशन में। या हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे केमिकल डाइजेशन शुरू हुई। ये तो फिजिकल डाइजेशन थी, सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स में हमने ब्रेक किया था। केमिकल डाइजेशन की बात करता हूं मैं कि केमिकली कैसे डाइजेस्ट होगा फूड। सलाइवरी ग्लैंड, देखो इसके अंदर से जो सिक्रीट होगा सलाइवरी एमाइलेज, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम है जो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। अभी हमने किया था ग्लैंड क्या है, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, या तो यहाँ पे जो एंजाइम सिक्रीट हो रहा है वो क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, ये सलाइवरी एमाइलेज के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स पेक्टिन। पेक्टिन नाम का इसके अंदर हार्मोन कह सकते हैं या एंजाइम कह सकते हैं, ऐसे कि बेसिकली एंजाइम ही है, हार्मोन एक डिफरेंट थिंग हो जाएगी। तो पेक्टिन क्या है, एंजाइम इसके अंदर है। ये पेक्टिन एंजाइम क्या करेगा, जो भी हम खाना खाते हैं, फूड इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, स्टार्च है, ये ग्लूकोज है, जो भी है, उसको हम सिंपल फॉर्म में ब्रेक करेंगे। किस फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फूड पार्टिकल्स ने ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ द सलाइवरी एमाइलेज। दिस इज द रोल ऑफ द सलाइवा आल्सो। थूक का जो रोल है वो यही रोल है कि स्टार्च को शुगर में चेंज करता है।
अब देखो जो भी हम खाना खा रहे हैं, वेदर इट इज सॉल्टी और वेदर इट इज स्वीट, किसी भी तरह का खाना है, अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इनटू द शुगर। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है शुगर। इसीलिए अगर हम किसी भी खाने को ज्यादा देर तक च्यू करेंगे तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, या नॉर्मल हम कह सकते हैं नॉर्मल हो जाएगा। कोई नमकीन चीज भी अगर हम उसको ज्यादा देर तक च्यू करते रहेंगे, सलाइवा मिक्स करते रहेंगे, तो वो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर। सो दिस इज द रोल ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज वी कैन से बक्कल कैविटी। माउथ से इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन यहां से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आ गया हमारा ओइसोफेगस या फूड पाइप। देखो ओइसोफेगस क्या है, पाइप है। पाइप का देखो कोई भी डाइजेशन में रोल नहीं है। ओइसोफेगस का क्या कह सकते हैं हम, नो रोल इन डाइजेशन। इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ क्या है, पासेज है, पास कर रहा है माउथ से खाने को नीचे स्टमक के अंदर, ताकि वो क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके। सो देयर इज नो एनी रोल इन द डाइजेशन, इट इज जस्ट अ पैसेज। लेकिन अब क्या है, ये बिल्कुल पतली पाइप है, हमारा गला है, थ्रोट है, थ्रोट के अंदर देखो फूड पाइप भी है, विंड पाइप भी है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा ये पाइप की हम कह सकते हैं ब्रेड्थ नहीं है, बिल्कुल पतली सी पाइप है। अब खाना क्या हो सकता है, इसमें चोक हो सकता है, फंस सकता है। इस ये खाना इसके अंदर फंसे ना, इसके लिए क्या है, फर्स्ट तो सलाइवा मिक्स हो ही गया, लिक्विडिटी तो मिल गई, फ्रिक्शन कम हो गया, वो तो एक फैक्टर है ही। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो ओइसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट, जिसको हम पेरिस्टेलिसिस भी बोलते हैं। पेरिस्टेलिक मूवमेंट या पेरिस्टेलिसिस देखो क्या है, एक तरह की कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस है। हम यहां पे इसको देखते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल दिस इज द ओइसोफेगस, फूड पाइप है, एंड दिस इज आवर फूड। अब ये इसके अंदर चौक हो सकता है, फंस सकता है, तो यहां पे क्या होगा, कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन। ये पार्ट क्या हुआ, रिलैक्स हो गया, मसल्स फैल गई, फैलने के कारण क्या हुआ, फूड नीचे ड्रॉप हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा, फूड यहां से हट के यहां पे आ गया, ठीक है, ये इस तरह से पीछे वाला पार्ट दोबारा से कंट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा, यहां से घूम जाएगा इस तरह से, ये क्या होगा, फूड फिर नीचे से ड्रॉप होगा, ठीक है। ये मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलती चली जाएगी, इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। पेरिस्टेलिक मूवमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। मसल्स की कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते रहना, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलिक या पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। सो इंजेक्शन वाला पार्ट हो चुका है, डाइजेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं, माउथ का या बक्कल कैविटी का जो भी रोल है वो हम कर चुके हैं। खाना हमारा एलिमेंट्री कैनाल में कहां तक पहुंच चुका है, ओइसियोफेगस या फूड पाइप से आगे जा चुका है। अपनी दोबारा एक लास्ट वाला बना लेते इसको। इंजेक्शन हुई, बक्कल कैविटी में डाइजेशन हुई, खाना ओइसियोफेगस से नीचे आया ड्यू टू पेरिस्टेलिक मूवमेंट, खाना हमारे कहां तक पहुंच गया, स्टमक में। मेन डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होगी, यहाँ पे अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स, केमिकल सीक्रेट होंगे और खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा। वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसे होगा। अभी तक के लिए इतना ही करते हैं। इसमें कोई आपको डाउट लगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। देयर आई विल